गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी पीरियड बच्चों वन सम ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके, तो वन सम आई डिड बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिलेटेड। बट आप लोग से एक बात बोलना है बच्चों, अभी भी बच्चों 2-3 लोग ऐसे जो लोगों ने अभी तक एक भी वीडियो देखा नहीं है, ना तो कोई रिस्पॉन्स किया बच्चों। ओके ना, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को देखना है तो ओके, नहीं देखना है तो आप लोग साइड हट जाओ, ग्रुप से डिलीट हो जाओ। ओके, 1.5 वीक हो गया, अभी 1.5 वीक होने के बाद भी अभी तक आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है। सो आई एम वेटिंग फॉर 2-3 डेज। ओके ना, देर आफ्टर मैं डिलीट कर दूंगा आप लोगों का। स्पेशली आई क्लियरली सेड द नेम संजय, संजना, ये 2 लोग हैं जो टोटली एकदम कोई रिस्पॉन्स नहीं उन लोगों का। और जब रिस्पॉन्स नहीं है तो क्या मतलब ग्रुप में रखकर। ओके, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट लॉस अकाउंट of well balanced limited. Following is the profit loss account of well balanced limited for the year ended 31st March 1996. You are required to prepare the vertical income statement for the purpose of analysis. Vertical statement चाहिए बच्चों, ओके, अब प्रॉफिट रेवेन्यू स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को बोलते बच्चों हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट। ओके, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया बच्चों। अब देखो बच्चों, हम लोगों को टी फॉर्म में दिया हुआ है। ओके ना, दैट मीन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम बच्चों। वी गॉट बच्चों ओपनिंग स्टॉक, कहाँ लिखते हैं बच्चों ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। परचेज बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वेजेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फैक्ट्री एक्सपेंस बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑफिस सैलरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस रेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, डायरेक्टर फीस बच्चों ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्समैन सैलरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ लिखे बच्चों हम लोग सेपरेट। ओके, आफ्टर द फाइनेंस के बाद बच्चों। एंड देन दिया बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्लांट ऑन ऑफिस फर्नीचर ऑन डिलीवरी वन बच्चों। डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर तो कहाँ लिखे बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कहाँ लिखे बच्चों डेप्रिसिएशन प्लांट कहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 पार्ट है बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, depreciation on the plant cost of goods sold and depreciation on क्या बोलते हैं बच्चों डिलीवरी वैन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन दिए बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन बच्चों ये क्या हो गया बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनकम टैक्स बच्चों जस्ट लाइक अ प्रोविजन फॉर टैक्स होता है बच्चों, इनकम टैक्स मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना बच्चों उसके बीच में। एंड बच्चों यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट भी दिया बच्चों, और नेट प्रॉफिट का कोई हेड इफेक्ट डालना नहीं बच्चों, वो ऑटोमेटिकली फाइनल आंसर आएगा बच्चों। ओके, ये जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है बच्चों उसका कोई इफेक्ट नहीं डालना है। बाद में सेल्स है बच्चों कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल है, ठीक है। देन बच्चों रिटर्न्स एंड अलाउंसेज, रिटर्न्स अलाउंस मतलब सेल्स रिटर्न दिया बच्चों। ओके, फिर क्या बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बच्चों ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर मतलब असेट सोल्ड करके प्रॉफिट होता है बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बस बच्चों ओके, इतने सारे आइटम है। पहले से बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन उन लोगों का हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बच्चों, हम लोगों को क्या चाहिए वर्टिकल फॉर्म में चाहिए बच्चों। तो खाली इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। जस्ट लाइक बच्चों हम लोग को मैंने आपको एक होमवर्क दिया था बच्चों, पहले से बैलेंस शीट दिया था बच्चों हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, उसको हम लोग को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑलरेडी है बच्चों, और उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। ओके, चलो बच्चों क्या था बच्चों बुक्स ऑफ वेल बैलेंस लिमिटेड बच्चों, बुक्स ऑफ वेल बैलेंस लिमिटेड, बुक्स ऑफ वेल बैलेंस
लिमिटेड एंड फॉर द ईयर एंडेड था बच्चों 31 मार्च 1996 बच्चों। वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बच्चों, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट है क्या बच्चों। चलिए आगे हम लोग पहले क्या लिखते हैं बच्चों, हम लोग ग्रॉस सेल लिखते हैं ना, फर्स्ट ग्रॉस सेल्स। एक्चुअली बच्चों अगेन ग्रॉस सेल सब में कैश एंड क्रेडिट है, कैश सेल और क्रेडिट से बच्चों। स्टडी आई डिड कैश सेल एंड क्रेडिट से बच्चों, तो वी हैव अ कैश सेल्स बच्चों, तो कैश सेल है 5,20,000 एंड देन क्रेडिट सेल वी हैव 15 लाख। कैश सेल एंड क्रेडिट सेल दोनों को ऐड कर दो बच्चों, सो यू विल गेट अ ग्रॉस सेल 20,20,000। ओके, ग्रॉस सेल कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल बच्चों दोनों को ऐड कर दिए। लेस रिटर्न कुछ है बच्चों, यस देयर इज गिवन रिटर्न्स एंड अलावेंस, लेस रिटर्न्स एंड अलावेंस। रिटर्न एंड अलावेंस 20,000, ये आ गया 20 लाख। अब इसको कहाँ लिखते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, क्योंकि अपने नेक्स्ट लाइन में क्या बच्चों हेडिंग है नेट सेल्स 20 लैक्स, राइट बच्चों। तो ग्रॉस सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल गेट टोटल अनलेस रिटर्न्स एंड अलावेंसेस माइनस कर दिया बच्चों, आ गया नेट सेल्स। ओके, फिर क्या करते हैं बच्चों, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड राइट है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या है बच्चों, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक कितना बच्चों 7 लाख। देन बच्चों परचेज, परचेज बच्चों 9 लाख। परचेज पे कोई रिटर्न नहीं बचा, देयर इज नो रिटर्न आउटवर्ड बच्चों, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में। अगर रिटर्न रहता तो बच्चों हम लोग यहाँ लिख देते हैं लेस करके आउटर में, बट देयर इज नो रिटर्न्स, राइट आउटर कॉलम। परचे हो गया बच्चों। देन वेजेस 1,50,000। देन फैक्ट्री एक्सपेंस है बच्चों 3,50,000 बच्चों। उसके बाद सर ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट सर कुछ नहीं है अभी, एक आइटम है बच्चों। जब भी इस टाइप का सम रहेगा ना सर ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन बच्चों, सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट बच्चों, ओके ना, तो डेप्रिसिएशन प्लांट विल बी टेकन देयर। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अमाउंट है बच्चों 30,000। ओके, तो इससे पहले ऐड कर दो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन प्लांट सब ऐड करना है बच्चों। 16 लाख प्लस 5,30,000 21,30,000 बच्चों। क्या बच्चों ये आ गया 21,30,000 टोटल। सो इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन प्लांट लेस क्या करते हैं बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक है क्या बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, यस बाय क्लोजिंग स्टॉक गिवन बच्चों 6 लाख। तो कितना क्या बच्चों 15,30,000। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख था बच्चों, 15,30,000। व्हाट इज दिस बच्चों नेट सेल, व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये नेट सेल बच्चों और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कर दो बच्चों तो क्या आएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके,
कितना आएगा बच्चों 4,70,000 बराबर ग्रॉस प्रॉफिट 4,70,000 बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, ऐड ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में 3 है बच्चों, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेट रिकवरी। देखो बच्चों कहीं है इनकम साइड में डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेट रिकवरी नहीं है बच्चों, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। आप लिख के डैश कर सकते हो बच्चों या छोड़ दो तो भी चलेगा। चलो अभी स्टार्टिंग का समय बच्चों तो मैं लिख रहा थोड़ा, ऐड ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम बच्चों, बट देयर इज नो ऑपरेटिंग इनकम गिवन, तो 4,70,000। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया बच्चों, टेल कोई इसका हेडिंग नहीं है बच्चों। ओके, देयर इज नो हेडिंग। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऐड ऑपरेटिंग इनकम होता है बच्चों, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेट रिकवरी नहीं दिया है, फॉरगेट। फिर क्या करें बच्चों, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या था बच्चों, पहला उसके अंदर ए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, चलो क्या क्या ऑफिस का एक्सपेंस है बच्चों। पहला दिया बच्चों ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी है 25,000। फिर ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट है 39,000। देन है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम पोस्टेज टेलीग्राम बच्चों 5,000। देन बच्चों डायरेक्टर फीस है, डायरेक्टर फीस बच्चों, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस बच्चों 6,000। उसके बाद सेल्समैन सैलरी बच्चों, एडवर्टीजमेंट डिलीवरी दैट विल कम इन द सेलिंग पार्ट। और कुछ है बच्चों यस, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, कितना बच्चों डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर 10,000। ये टोटल फर्स्ट बच्चों 25,000, 39,000, 11, 21,000, 85,000 आए बच्चों। व्हाट इज दिस बच्चों 85,000? क्या बच्चों 85,000 है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का टोटल है बच्चों। ओके, देन क्या करेंगे बच्चों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या आइटम बच्चों, सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन सैलरी 12,000। देने बच्चों एडवर्टीजमेंट 18,000। ओके बच्चों, सलमान मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम फॉर्मेट पे जा रहा हूँ बच्चों। आई एम नॉट नथिंग डूइंग एनीथिंग एल्स बच्चों, जस्ट मुझे फॉर्मेट बाय हेड है बच्चों, मैं उस फॉर्मेट पे जा रहा हूँ। आपको बाय हेड है, आप भी फॉर्मेट पे जाओ बस। ओके, देन बच्चों डिलीवरी एक्सपेंस। सो डिलीवरी एक्सपेंस बच्चों है 20,000। देन बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट तो बाद में आएगा बच्चों। एक है बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 20,000। ओके, ये हो गया बच्चों।
चलो क्या आगे मैं टोटल कर लो बच्चों इसको 20 20 40 40 60 70,000 बच्चों बराबर बच्चों। ये आ गया। सी क्या था बच्चों? फाइनेंस। फाइनेंस में क्या बच्चों? बैंक चार्जेस, कैश डिस्काउंट, ओके ना बच्चों, एंड द एबनॉर्मल बैड डेब्ट बच्चों। ऐसा कुछ दिया बच्चों? कैश डिस्काउंट, बैंक चार्जेस कुछ भी नहीं दिया बच्चों। देयर इज नो फाइनेंशियल एक्सपेंस। ये था ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, दिस वन इज जस्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट वन ऑफ फाइनेंस। गेट टोटल ऑफ दिस 3 आइटम। क्या आ गया बच्चों? 1,55,000 1,55,000। $4,70,000 माइनस 1,55,000 तो ये क्या हो गया बच्चों? 70 कितना जाएगा बच्चों? माइनस कर दो इसको। 4,70,000 माइनस 1,55,000 सो 3,15,000 बच्चों। इट गेट 3,15,000। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? व्हाट इज दिस? टेल नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बच्चों। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर, नहीं बोलना है, मत बोलो भाई, बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ गया बच्चों, बराबर है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? इंटरेस्ट, सो लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कुछ है बच्चों? इंटरेस्ट, यस। देखिए बिंदु इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बच्चों, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट एक ही है बच्चों, सिंगल आइटम है डिबेंचर इंटरेस्ट। डायरेक्ट राइट आउटर कॉलम में, सो डायरेक्ट आउटर कॉलम में या इसके अंदर कुछ ए और बी सब हेडिंग है बच्चों। कभी भी किसी का अगर सब हेडिंग रहेगा बच्चों तो इना में लिखने का। देन इफ देयर इज नो सब हेडिंग बच्चों, डायरेक्ट वन सिंगल आइटम है, राइट इन द आउटर कॉलम। तो 3,15,000 माइनस कर दो 2,95,000। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। क्या करते हैं बच्चों? आफ्टर इंटरेस्ट। क्या बच्चों? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया, राइट बच्चों। फिर क्या करते हैं बच्चों? ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम में? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके बच्चों, दिस इज 10,000। सिंगल अमाउंट होता बच्चों तो हम लोग डायरेक्ट आउटर में लिखते थे, बट एक और अमाउंट है बच्चों प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। $20,000 त्यागा बच्चों 30,000। सोचो ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो ऐड कर दो बच्चों, तो कितना इसको ऐड करना है बच्चों? तो 3,25,000। ओके, यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं है बच्चों, ठीक, देयर नो हेडिंग। फिर क्या करते हैं बच्चों हम लोग? लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ है बच्चों? लॉस ऑन सेल ऑफ वैन है बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन। ओनली सिंगल आइटम 5,000।
तो क्या आएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच्चों कितना आएगा बच्चों, इसको क्या करना था, लेस करना था, तो लेस के तो 3,20,000। राइट बच्चों, सब फार्मूले पे आ रहे हैं। फिर क्या आएगा बच्चों, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। इनकम टैक्स बच्चों, इनकम टैक्स को बोलते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों। हाँ, द इनकम टैक्स इज कॉल्ड अ प्रोविजन फॉर टैक्स। 1,75,000 बच्चों, 1,75,000। लेस कर दो बच्चों 1,45,000। ओके बच्चों, एक क्या आ गया बच्चों, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया बच्चों। फिर क्या आता है बच्चों, ऐड ओपनिंग बैलेंस बच्चों। सब में ओपनिंग बैलेंस बच्चों क्रेडिट से दिया रहेगा, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ओपनिंग बैलेंस बच्चों बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, कुछ है क्या इधर बच्चों, नहीं है। फिर क्या आता है बच्चों, लेस एप्रोप्रिएशन। सब में बच्चों एप्रोप्रिएशन का भी एक भी आइटम नहीं दिख रहा है, तो सब कुछ करने की जरूरत है बच्चों। अपना सम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा बच्चों। क्या मत कर, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यस, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है बच्चों। और एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन क्या था बच्चों, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड। कहीं पे भी इंटरिम डिविडेंड था बच्चों, नहीं। प्रपोज डिविडेंड है, नहीं। रिजर्व ट्रांसफर है, नहीं, कुछ नहीं बच्चों। जब कुछ नहीं तो एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत क्या है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे रुक जाएंगे। क्या बच्चों, इसके आगे क्या आएगा बच्चों, ऐड ओपनिंग बैलेंस ना। चलो भाई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन एप्रोप्रिएशन में बच्चों प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, इसमें इंटरिम भी नहीं है बच्चों, ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं है, प्रपोज भी नहीं है, तो एप्रोप्रिएशन का सिंगल आइटम भी नहीं है बच्चों। व्हेन देयर इज नो सिंगल आइटम गिवन, सो व्हाई वी आर शोइंग, इग्नोर, जस्ट स्टॉप दैट आंसर। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर आप देखोगे बच्चों, उधर पे नेट प्रॉफिट दिया था 1,45,000, यहाँ पे भी देखो नेट प्रॉफिट बच्चों 1,45,000। तो कभी बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिया रहेगा, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट आंसर दिख रहा है बच्चों, इधर के नेट प्रॉफिट के वो टैली हो जाएगा बच्चों। ओके, तो ये था बच्चों आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का सेकेंड सम हम लोगों ने किया बच्चों। कुछ भी नहीं, एकदम बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, खाली फॉर्मेट के ऊपर रखते जाना है बच्चों। ओके, तो आप लोग इसको देखो बच्चों, कुछ डाउट है तो बताना।